दोस्तों 2017 में घटित एक घटना पर बनी ये सीरीज देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। सीरीज का नाम है बर्निंग बॉडी, जिसमें एक पुलिस वाले को जिंदा ही कार में जला दिया जाता है। फिर जब पुलिस इस केस की छानबीन करती है तो उनका शक कभी किसी पर तो कभी किसी पर जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब भी पुलिस को किसी पर पक्का शक हो जाता है कि कत्ल इसी ने किया है, तभी कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जिससे शक की सुई किसी और की तरफ ही घूम जाती है। इस सीरीज के पहले 4 एपिसोड मैं कल ही अपलोड कर चुका हूँ। जिसने भी नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक है, क्लिक करके देख सकते हो। सो नेक्स्ट 4 एपिसोड देखने के लिए एंड तक बने रहे। 5th एपिसोड की शुरुआत न्यू ईयर पार्टी से होती है। जब सब लोग वहां से चले जाते हैं तो रोसा पेड्रो के साथ डांस करना शुरू कर देती है। फिर वो दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और इंटीमेट होने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी एल्बर्ट उसके घर पर आ जाता है ताकि आज के दिन वो उसको न्यू ईयर विश कर सके। घर पहुंचते ही एल्बर्ट रोसा और पेड्रो को इंटीमेट होते हुए देख लेता है और ये सब देखकर उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि वो अब भी रोसा से प्यार किया करता था। फिर वो बिना एक भी सेकंड वहां पर रुके सीधा अपने घर आ जाता है और रोसा के फोन पर मैसेज करता है कि तुम एक बाजारू औरत हो, तुम्हें झूठ बोलने के अलावा और कुछ भी नहीं आता, अब मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। फिर नेक्स्ट डे रोसा अपने पुलिस स्टेशन जाती है और अपने सीनियर को बताती है कि मेरा एल्बर्ट के साथ ब्रेकअप हो गया है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, प्लीज मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। रोसा का सीनियर कहता है क्यों नहीं, तुम छुट्टी ले सकती हो। फिर वो बताता है कि एल्बर्ट भी कुछ दिनों की छुट्टी लेकर कहीं घूमने के लिए चला गया है। उस समय एल्बर्ट अपनी छुट्टियां दूसरी लड़कियों के साथ मजा करते हुए बिता रहा था। फिर थोड़ी ही देर में वो अपने रूम में आकर रोसा को मैसेज करता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, मैंने बहुत सारे सपने देखे थे कि हम अपना एक नया घर लेंगे, हम शादी करेंगे, सोफिया भी हमारे साथ खुश रहेगी, लेकिन तुमने मुझे धोखा देकर बहुत गलत किया। ये मैसेज पढ़कर रोसा एल्बर्ट को जवाब देती है कि मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ। पेड्रो एकदम पागल आदमी है, वो तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकता। रोसा का मैसेज देखने के बाद एल्बर्ट को गुस्सा आ जाता है। फिर वो तुरंत रोसा के मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर पेड्रो के पास भेज देता है ताकि वो रोसा की जिंदगी बर्बाद कर सके। फिर जब पेड्रो वो स्क्रीनशॉट देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, इसलिए वो सीधा रोसा के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम फिर से एल्बर्ट के साथ सो रही हो और क्या तुम्हारा अभी भी उसके साथ अफेयर चल रहा है। रोसा इस बात का जवाब देती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पेड्रो उसकी बात नहीं सुनता। फिर वो गुस्से में कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने सिल्विया को छोड़ दिया, तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और इतना कहकर वो रोसा के घर से चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम एस्टर को पेड्रो के दोस्त नेस्टर से पूछताछ करते हुए देखते हैं। वो एस्टर को बताता है कि मैंने सिल्विया से भी ये बात कही थी कि रोसा पेड्रो के लिए सही नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद उनका झगड़ा भी हुआ। पेड्रो पहले तो रोसा को छोड़कर चला गया, लेकिन कुछ वक्त बाद वो उसके पास वापस से लौट आया। फिर वो एस्टर को अपने फोन के मैसेजेस दिखाते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि पेड्रो ने ये मैसेज खुद भेजे होंगे, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ वॉइस मैसेज का ही इस्तेमाल करता था, लेकिन आखिरी बार उसने मुझे एक टाइप किया हुआ मैसेज भेजा है। फिर वो पढ़ने के बाद जब मैंने उसको कॉल किया तो वो कॉल उसने नहीं बल्कि रोसा ने उठाया। मुझे ये सब बहुत ही अजीब लगा। अब एस्टर का शक रोसा और एल्बर्ट के ऊपर बढ़ जाता है। फिर पुलिस स्टेशन वापस आने के बाद एल्बर्ट रोसा को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर उसका दोस्त आकर उसे बताता है कि तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा भाई आया है, जो पुलिस स्टेशन के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर एल्बर्ट जल्दी से पुलिस स्टेशन के बाहर आकर अपने भाई बिल्लू नशेड़ी से मिलता है। बिल्लू एल्बर्ट को बताता है कि मेरी आज ही जेल से रिहाई हुई है, अब मैंने सारा नशा करना छोड़ दिया है, अब मैं फिर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगा और कुछ दिनों में ही मैं अपने दोस्तों के साथ ऑफिस में काम भी करने लग जाऊंगा। बस मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, मेरे पास अभी रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो क्या मैं तुम्हारे घर पर रह सकता हूँ? फिर एल्बर्ट जवाब देता है कि हाँ, तुम मेरे भाई हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अगले सीन में हम रोसा को देखते हैं, जिसके पास एस्टर का फोन आता है। वो रोसा से पूछती है कि क्या तुम मुझे उस कार रिपेयरिंग शॉप का नाम बता सकती हो जहां पेड्रो 2 तारीख को गया था। रोसा से दुकान का नाम और पता लेने के बाद एस्टर उसको कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम पेड्रो के कातिल को ढूंढने में सिर्फ कुछ ही कदम की दूरी पर हैं। अब कहानी 4 महीने पीछे जाती है। तभी हम देखते हैं कि रोसा सोफिया को जेवी के घर पर छोड़ने के लिए जाती है, क्योंकि उन दोनों के पास सोफिया की आधी कस्टडी थी, यानी कि सोफिया दोनों के ही घर पर रह सकती है। लेकिन तभी रोसा की मुलाकात जेवी की नई पत्नी कार्मेन से होती है, लेकिन वो उसको नजरअंदाज कर देती है।
फिर जब रोसा सोफिया को जेवी के घर पर छोड़कर वापस जाने लगती है तो रोसा को जेवी की खुशियां देखकर जलन होने लगती है, क्योंकि वो ये सब देखकर हैरान थी कि डिवोर्स होने के बाद भी जेवी एकदम खुश रहता है और दूसरी तरफ वो खुद अभी तक लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाई। फिर वो पेड्रो के पास फोन करती है और उससे प्यार भरी बातें करने लगती है। वो मैसेज करके उसको कहती है कि अब मैं दुनिया को ये दिखाना चाहती हूँ कि तुम भी मुझे औरों की तरह खुश रख सकते हो। अब पेड्रो का दिल ठहरा एकदम बच्चे जैसा, इसलिए वो आसानी से बेवकूफ बन जाता है। फिर रात होते ही वो वापस से रोसा के पास चला आता है। अब ये दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और इनके रिश्ते की फिर से एक नई शुरुआत होती है। अगले सीन में हम पेड्रो को देखते हैं जो अपने दोस्त नेस्टर के साथ था। पेड्रो उसको बताता है कि मैं अब जल्दी ही रोसा को शादी के लिए पूछने वाला हूँ। फिर नेस्टर कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम्हें अभी उससे शादी करनी चाहिए, क्योंकि तुम दोनों को मिले अभी कुछ ही वक्त हुआ है और तुम ये बात भी नहीं जानते कि रोसा के बारे में सब लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। वो एक बेकार औरत है जिसने काफी लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। पेड्रो कहता है कि पहले उसको कोई अच्छा आदमी नहीं मिला होगा, लेकिन अब मैं उसकी लाइफ में आ गया हूँ ना, तुम देखना सब कुछ एकदम सही होगा। फिर नेस्टर उसको कहता है कि क्या तुम जानते हो कि रोसा का दूसरे पुलिस स्टेशन से ट्रांसफर क्यों हुआ? वहाँ रोसा ने मनु नाम के एक पुलिस ऑफिसर के साथ भी शारीरिक संबंध बनाए और कुछ दिनों बाद उनके बीच में सब कुछ बिगड़ गया, जिसकी वजह से रोसा ने मनु के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया और उस केस की सुनवाई भी जल्द ही होने वाली है। ये सब जानने के बाद पेड्रो अपने वकील दोस्त एल्वारो को लेकर सीधा रोसा के घर पर पहुंच जाता है और कहता है कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, एल्वारो तुम्हारा केस संभाल लेगा। फिर रोसा से केस की सारी जानकारी लेने के बाद एल्वारो वहां से चला जाता है। फिर रोसा पेड्रो को बताती है कि मैंने तुम्हें अपने केस के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है और मैं तुमसे अभी अभी मिली हूँ, इसलिए मैं तुमको परेशान नहीं करना चाहती थी। पेड्रो कहता है कोई बात नहीं, अब हम एक दूसरे के साथ है ना, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। और भरोसा जीतने के लिए वो उसको अपने फोन का पासवर्ड भी बता देता है और कहता है कि अब तुम अपने फोन का पासवर्ड बताओ। ये बात सुनकर रोसा थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन बाद में वो पेड्रो को अपने फोन का पासवर्ड बता देती है। उसी रात को पेड्रो रोसा से शादी के लिए भी पूछता है। अब रोसा उससे शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन खराब हालातों को देखते हुए वो शादी करने के लिए राजी हो जाती है। अब ऐसे ही 1-2 महीने और बीत जाते हैं। अब रोसा पेड्रो के साथ रह तो रही थी, लेकिन वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी, क्योंकि पेड्रो हमेशा ही उससे पूछता रहता था कि अब तुम कहाँ जा रही हो, किसको मिल रही हो। अगर रोसा को घर आने में देरी भी हो जाती तो पेड्रो उसको बार बार फोन करके परेशान करता रहता था। पेड्रो की इन सभी हरकतों की वजह से रोसा को घुटन महसूस होने लगती है। दूसरी तरफ पेड्रो की भी दवाइयां चल रही थी, क्योंकि जल्द ही उसकी बैक सर्जरी होने वाली थी। वो हमेशा ही दवाइयां खाकर पड़ा रहता था। एक दिन रोसा उसको कहती है कि मैं अपनी मम्मी पापा से मिलने उनके घर पर जा रही हूँ, लेकिन वो अपने माँ बाप के घर पर जाने की बजाय एल्बर्ट के घर पर आ जाती है, क्योंकि काफी समय से ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे, क्योंकि इनके बीच का जो भी मनमुटाव था वो अब दूर हो चुका था। फिर रोसा एल्बर्ट को बताती है कि मैं जल्दी ही पेड्रो से शादी करने वाली हूँ, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये बात सुनने के बाद एल्बर्ट थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि रोसा ने उसके साथ शादी का वादा जो कर लिया था। फिर रोसा उसको ये बात बताकर घर वापस जाने लगती है, लेकिन तभी एल्बर्ट उसको घूरता है और रोक लेता है और फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अब इन दोनों का प्यार और भी गहरा हो जाता है, जो कि किसी के लिए भी खतरा साबित हो सकता था। अगले सीन में हम देखते हैं रोसा अपनी दोस्त एल्मू से बातें कर रही थी। फिर वो उसको पेड्रो की दी हुई रिंग दिखाती है। तभी वहाँ पर एल्बर्ट भी आ जाता है। फिर वो भी रोसा को शादी की अंगूठी देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम मुझे अपना जवाब बता देना। फिर रात को रोसा चुपके से बाथरूम में जाकर पेड्रो की दी हुई रिंग उतार देती है और पेड्रो की रिंग पहन लेती है, क्योंकि वो पेड्रो से नहीं बल्कि एल्बर्ट से शादी करना चाहती थी। अब इन दोनों का रिश्ता ऐसे ही चलता रहता है। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ हर रोज इंटीमेट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेड्रो की बैक सर्जरी चल रही थी। ऑपरेशन खत्म होने के बाद पेड्रो घर आ जाता है, लेकिन अब वो अपनी सर्जरी की वजह से बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रहा था, इसलिए वो रोसा पर ध्यान भी नहीं दे पाता। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम एस्टर को एडवर्ड से बातें करते हुए देखते हैं। एस्टर उसको बताती है कि पेड्रो 2 तारीख को जिस कार रिपेयरिंग शॉप पर गया था वो उस दिन बंद थी। पेड्रो ने वहां के मैकेनिक को मैसेज करके कहा कि मैं तुम्हारे पैसे ईमेल बॉक्स में छोड़ रहा हूँ, और उसके बाद पेड्रो की उससे कोई भी बात नहीं हुई। मैकेनिक ने हमें बताया कि पेड्रो कभी भी ऐसा नहीं करता था, क्योंकि उसकी हमारी शॉप पर उधार चलती थी।
फिर एस्टर कहती है कि सारे सबूत रोसा और एल्बर्ट को ही गुनहगार बता रहे हैं। अब मुझे एक और बार रोसा की मम्मी पापा से बात करनी होगी। वो जरूर हमसे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। अगर उन्होंने हमसे 2 तारीख वाली बात झूठ कही होगी तो इससे ये बात साबित हो जाएगी कि जरूर एल्बर्ट और रोसा ने ही पेड्रो का मर्डर किया है। फिर वो रोसा के मम्मी पापा से पूछताछ करने के लिए जाती है, लेकिन इस बार एस्टर जुआन की बजाय उसकी पत्नी मारिया से सवाल पूछती है। मारिया को झूठ बोलने में बहुत डर लगता था। फिर एस्टर उससे पूछती है कि क्या आपकी 2 तारीख को पेड्रो से मुलाकात हुई थी। ये सवाल सुनकर वो घबरा जाती है और घबराहट में अनाप शनाप बोलती है, जिसके कारण सारी सच्चाई बाहर आ जाती है। अब एस्टर को पता चल जाता है कि रोसा के मम्मी पापा पेड्रो से 2 तारीख की बजाय 1 तारीख को मिले थे, और ये सब जानने के बाद वो फौरन रोसा के घर पर पहुंचकर उसको अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ एडवर्ड भी एल्बर्ट के पुलिस स्टेशन में पहुंचकर उसको अरेस्ट कर लेता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 6ठा एपिसोड की शुरुआत में हम एस्टर को देखते हैं, जो कि एडवर्ड के साथ मिलकर रोसा के घर में छानबीन कर रही थी। तभी उसे रोसा की अलमारी से पेड्रो का टूटा हुआ फोन और रोसा का सीक्रेट फोन दोनों ही मिल जाते हैं। फिर कुछ देर बाद एस्टर रोसा के घर में बने अंडरग्राउंड रूम को चेक करने जाती है। वहां जाकर उसको पता चलता है कि यहाँ पर नया नया पेंट हुआ है, इसीलिए वो अपनी फोरेंसिक टीम से वहां की भी छानबीन करने की कहती है। दरअसल ये कमरा पेड्रो का था, इसलिए एस्टर सोच रही थी कि शायद उसको यहाँ से कोई सुराग मिल सकता है। अब कहानी 3 महीने पीछे जाती है, जहाँ हम पेड्रो को रोसा और सोफिया के साथ एक बीच पर देखते हैं। वो रोसा को कहता है कि अब हमें अपना एक बच्चा कर लेना चाहिए, लेकिन रोसा उसे साफ मना कर देती है। दरअसल पेड्रो तो रोसा से सच में प्यार करता था, लेकिन रोसा उससे छुटकारा पाना चाहती थी। फिर वो एल्बर्ट के पास जाकर उसको सारी बात बताती है। एल्बर्ट कहता है कि अब तुम्हें पेड्रो से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उससे अपना रिश्ता तोड़ दो। लेकिन रोसा कहती है कि ये सब कुछ इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि मैं ही पेड्रो को कुछ महीने पहले अपने घर लेकर आई थी। अगर मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया तो लोग मुझको पागल समझेंगे। फिर रात को पेड्रो और रोसा कैंडल लाइट डिनर पर जाते हैं, जहां पेड्रो उसको बताता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे हम तुम्हारे एक्स हस्बैंड जावी से सोफिया की पूरी कस्टडी ले सकते हैं। ये सब सुनने के बाद रोसा बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वो इस बारे में एल्बर्ट को भी बताती है। एल्बर्ट कहता है कि तुम पेड्रो की बात पर यकीन मत करो, क्योंकि उसको सोफिया की कोई चिंता नहीं है। वो तो बस तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहता है। रोसा कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं वैसे भी पेड्रो को छोड़ने वाली हूँ, बस हमें इसके लिए कोई बढ़िया सा प्लान बनाना होगा। कुछ देर बाद जावी और उसकी पत्नी कार्मेन रोसा से मिलने के लिए उसके घर पर आते हैं, क्योंकि वो सोफिया को अपने साथ ले जाने आए थे। रोसा उन दोनों को फिर से खुश देखकर बहुत बुरा महसूस करती है, क्योंकि उसकी जिंदगी अब पहले से और ज्यादा बेकार हो गई थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां रोसा अल्वारो से मिलने के लिए जेल में जाती है। अल्वारो कहता है कि कल तुम्हारे सेक्सुअल हैरेसमेंट वाले केस की पहली सुनवाई होने वाली है, लेकिन मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ पेड्रो के कहने पर ही तुम्हारा साथ दे रहा था। लेकिन जो भी तुमने पेड्रो के साथ किया, उसके बाद तो मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करूंगा। अब सरकारी वकील ही तुम्हारा केस लड़ेगा। इतना कहकर वो कमरे से चला जाता है। अगले दिन रोसा के केस की सुनवाई थी। अब उसके पास इस केस को जीतने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि उसे आज ही कोर्ट से एक नया वकील मिला है, जिसको इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता। दूसरी तरफ जज मानू को अपनी स्टेटमेंट देने के लिए कहता है। मानू बताता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें सारी गलती रोसा की ही थी, क्योंकि वो एक बेकार औरत है। उसने मेरे अलावा काफी सारे और मर्दों को भी फंसाया है। रोसा चुपचाप बैठी बैठी ये सारी बातें सुनती रहती है। फिर जब जज उसको अपनी स्टेटमेंट देने के लिए कहता है, तब वो कुछ भी बोल नहीं पाती और मानू ये केस जीत जाता है। अब रोसा मानू वाला केस तो हार गई थी, लेकिन अब देखना ये था कि क्या वो पेड्रो वाले केस में बेगुनाह साबित होती है या नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं रोसा एस्टर से मिलने के लिए जाती है। एस्टर कहती है कि तुम्हें अब सच बता देना चाहिए, क्योंकि इसमें तुम्हारी ही भलाई है। ऐसा करने से कोर्ट तुम्हारी सजा कम कर देगी। रोसा कहती है कि मैंने सच में कुछ नहीं किया, तुम मेरा भरोसा करो। फिर एस्टर जवाब देती है कि हमें तुम्हारे घर से पेड्रो का टूटा हुआ फोन मिला, यहाँ तक कि हमें तुम्हारे घर के अंडरग्राउंड कमरे में काफी सारे खून के दाग भी मिले हैं। ये बात सुनने के बाद रोसा हैरान हो जाती है, लेकिन वो एस्टर के सामने ऐसा बर्ताव करती जैसे उसे कुछ भी पता ना हो। फिर एस्टर रोसा की कोई बात नहीं सुनती और कमरे से जाते वक्त उसको कहती है कि तुम्हें अपना गुनाह कबूल लेना चाहिए, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। दूसरी तरफ हम एल्बर्ट को टॉमस नाम के एक लॉयर के साथ देखते हैं, जो कि सिर्फ पुलिस और बड़े लोगों के केस लड़ता है।
एल्बर्ट उससे पूछता है कि आपकी फीस तो बहुत ज्यादा होगी, तो आखिर आपको किसने भेजा? टॉमस कहता है कि तुम पैसों की चिंता मत करो, जेल के बाहर तुम्हारे कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्हीं ने मुझे भेजा है। अभी हमें सिर्फ तुम्हारे केस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद वो एल्बर्ट से अपनी पूछताछ शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम रोजा को देखते हैं, जो अपनी माँ के साथ बैठकर बातें कर रही थी। उसकी माँ कहती है कि तुमने पेड्रो के साथ बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रोसा अपनी माँ से भी यही कहती है कि मैंने कुछ भी ही नहीं किया, जो कुछ भी हुआ है उसमें एल्बर्ट का हाथ था। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, इसीलिए मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। अब 2 दिन बाद हुआन मोन्से नाम की एक नई लॉयर को लेकर रोसा से मिलने के लिए जेल में आता है। मोन्से काफी अच्छी वकील थी। वो रोसा से कहती है कि हम तुम्हारे इस केस को सॉल्व करने के बाद कोर्ट से मानू वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट केस को भी रीओपन करने की अपील करेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, बस तुम मुझे सारी सच्चाई बताओ। रोसा कहती है कि 2 तारीख को जो भी हुआ उसके बारे में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अब असली सच्चाई क्या है ये तो आपको आगे पता चलेगी। अगले सीन में हम देखते हैं अल्बर्ट और टॉमस आपस में बातें कर रहे थे। टॉमस कहता है कि अगर तुम मुझे सारी सच्चाई नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसके आगे वो कुछ और बोल पाता उससे पहले ही उसके पास एक फोन आ जाता है। ये फोन टॉमस की असिस्टेंट का था, जो कि बताती है कि रोजा ने एल्बर्ट के खिलाफ ही पुलिस को स्टेटमेंट दे दी। स्टेटमेंट में रोसा पुलिस को बताती है कि 2 तारीख की रात को एल्बर्ट चुपचाप से मेरे घर में घुस आया। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी भी थी और वो मुझे बार बार यही कह रहा था कि रोजा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद उसने पेड्रो की जान ले ली। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या रोजा सच बोल रही है या फिर उसने जानबूझकर एल्बर्ट को फंसाया है। पूरा सच क्या है ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। 7वें एपिसोड में हम देखते हैं रोसा सोफिया को बताती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही जेल से बाहर आ जाऊंगी। ये बात सुनने के बाद सोफिया खुश हो जाती है। फिर जब सोफिया जावी के पास जाती है तो जावी कहता है बेटा तुम्हें अब इन सब बातों से दूर रहना चाहिए। फिर सोफिया जावी से पूछती है कि क्या माँ ने कुछ गलत काम किया है। जावी कहता है कि अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, इसका फैसला कोर्ट करेगी, तुम अभी इन सब चीजों की चिंता मत करो। फिर जब जावी किचन की तरफ जाता है तो कार्मेन सोफिया से पूछती है कि आखिर तुम परेशान क्यों हो। सोफिया बताती है कि मैंने खून देखा, और ये बात सुनते ही जावी और कार्मेन के होश उड़ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं टॉमस एल्बर्ट को कहता है कि अब हमें लोगों को ये दिखाना होगा कि तुम बेकसूर हो, जो कुछ भी हुआ है उसमें रोसा की गलती है। एल्बर्ट कहता है हाँ, सच में रोजा की ही गलती है। उसने अपनी स्टेटमेंट में जो कुछ भी कहा है उसमें से सिर्फ यही बात सच है कि मैं रोसा के घर में दीवार कूदकर घुसा था, और ये भी मैंने उसी के कहने पर किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आस पड़ोस का कोई भी इंसान मुझे उसके घर में जाते हुए देखे। फिर लॉयर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम सही कह रहे हो, रोजा एक बहुत ही चालाक औरत है जिसने तुम्हारा इस्तेमाल किया, और अब जब उसके सर पर मुसीबत मंडरा रही है तो उसने तुम्हें ही धोखा दे दिया। फिर जब कोर्ट को ये बात पता चलती है कि रोजा और एल्बर्ट दोनों ही पेड्रो के मर्डर का इल्जाम एक दूसरे पर डाल रहे हैं, तो वो अपनी तरफ से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को इस केस की कार्रवाई करने के लिए भेजते हैं। ये टीम रोसा और एल्बर्ट को लेकर उस जगह जाती है जहां पर क्रिमिनलिटी हुई थी, यानी कि रोसा का घर, ताकि वो उन दोनों के नजरिए से ये पता लगा सके कि असली गुनहगार कौन है। इन्वेस्टिगेशन टीम का हेड ऑफिसर रोजा को कहता है कि सबसे पहले तुम बताओ कि 2 तारीख की रात को क्या हुआ था। रोजा उन्हें घर के बाहर वाली दीवार के पास ले जाकर बताती है कि एल्बर्ट यहाँ से कूदकर घर के अंदर आया, उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और वो मुझे बस घूरे जा रहा था। मैं बिल्कुल भी नहीं चिल्लाई क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने कोई भी होशियारी करने की कोशिश की तो एल्बर्ट मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद एल्बर्ट मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे ये बताओ कि पेड्रो कहाँ पर है। रोजा कहती है मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसीलिए मैंने उसे चुपचाप बता दिया कि पेड्रो नीचे वाले कमरे में सो रहा है। फिर उसके बाद मैं जल्दी से सोफिया के पास गई और उसके कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मुझे कुछ देर बाद नीचे वाले कमरे से कुल्हाड़ी की तेज आवाज आने लगी। रोजा सच बोल रही है ये बात पता करने के लिए हेड ऑफिसर अपनी टीम को एक नकली पुतला अंडरग्राउंड रूम में ले जाने के लिए कहता है। फिर उसके इशारा करते ही कमरे में खड़ा ऑफिसर एक कुल्हाड़ी से पुतले को मारना शुरू कर देता है। कुल्हाड़ी की आवाज सोफिया वाले कमरे तक आ रही थी। अब इससे ये बात साबित हो जाती है कि रोजा ने जो कुछ भी कहा वो सच है। अब बारी आती है एल्बर्ट की। वो हेड ऑफिसर को बताता है कि रोजा ने ही 2 तारीख की रात को मुझे कॉल करके अपनी
अपने घर पर बुलाया था। वो कह रही थी कि पेड्रो ने मुझ पर हाथ उठाया, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच हाथापाई हो गई और उसी हाथापाई में मैंने पेड्रो को मार दिया। तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये सब सुनने के बाद हेड ऑफिसर एल्बर्ट को नीचे वाले कमरे में ले जाता है। वहां जाकर एल्बर्ट बताता है कि जब मैं कमरे में आया तब पेड्रो यहीं पर मरा पड़ा था। मैंने रोजा से कहा कि हमें इस बारे में पुलिस को बता देना चाहिए, लेकिन उसने मुझसे कहा कि अगर हमने इस बारे में पुलिस को बताया तो मुझे जेल हो जाएगी और मेरे हाथ से मेरी बेटी सोफिया की कस्टडी भी चली जाएगी। एल्बर्ट कहता है मुझे रोजा की ये बात सुनकर उस पर तरस आ गया, इसलिए मैंने सोचा कि चलो उसकी मदद कर देते हैं, पर ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। दोनों की स्टेटमेंट लेने के बाद पुलिस फिर से उन्हें जेल में ले जाती है। अब सारे सबूतों को देखते हुए कोर्ट एल्बर्ट और रोजा के केस की सुनवाई 1 हफ्ते बाद करने को कहती है। फिर कुछ देर बाद रोजा से मिलने के लिए उसकी वकील मोंसे आती है। वो रोजा को बताती है कि तुम्हारा एक्स हस्बैंड जावी टीवी पर तुम्हारे केस से जुड़ा कुछ इंटरव्यू देने वाला है। ये बात सुनने के बाद रोजा के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ रोजा के मम्मी पापा जावी से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें इंटरव्यू देकर क्या फायदा होगा, इससे तो मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। जावी कहता है कि मैं रोज रोज के सवालों से परेशान आ चुका हूँ, इसलिए सही फैसला यही है, और वैसे भी जो कुछ हो रहा है उसमें आपकी बेटी की गलती है। हुआन कहता है कि अगर तुम रोजा के बारे में फिर से बातचीत करोगे तो इससे सोफिया के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। फिर जावी जवाब देता है कि वो तो पहले से ही सब कुछ जानती है। अगले सीन में हम देखते हैं हुआन रोसा से मिलने जेल में जाता है और कहता है कि सोफिया ने 2 तारीख को तुम्हारे हाथ पर खून के निशान देखे थे, क्या कहना चाहोगी। ये बात सुनते ही रोसा कहती है कि ये सब सरासर गलत है। जो कुछ भी सोफिया आपसे बोल रही है उसके पीछे जरूर जावी और कार्मेन का हाथ होगा। जरूर उन्होंने ही सोफिया को ये सब सिखाया होगा। जावी मुझसे सोफिया को छीनना चाहता है, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। आप लोग मेरा भरोसा कीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। अब इस बात को 1 हफ्ता बीत जाता है और समय आ जाता है कोर्ट की सुनवाई का। कोर्ट में वो सभी लोग मौजूद थे जो इस केस से जुड़े हुए थे। फिर सबसे पहले दोनों साइड के वकील अपनी बात रखते हैं। मोंसे का कहना था कि रोसा बेकसूर है और टोमास का कहना था कि एल्बर्ट बेकसूर है। दोनों साइड की बातें सुनने के बाद जज दोनों वकीलों से कहते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। अब मैं अपने तरीके से असली सच्चाई को कोर्ट में लाने की कोशिश करूंगा ताकि जूरी अपना सही फैसला ले सके। फिर जज साहब सबसे पहले रोजा को कटघरे में बुलाकर पूछते हैं कि आपने पुलिस को एल्बर्ट के बारे में क्यों नहीं बताया, उसने इतना सब कुछ कर दिया फिर भी आपने किसी से कुछ भी नहीं कहा। रोजा कहती है कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे इस बात का भी डर था कि अगर मैं किसी को कुछ बताऊंगी तो एल्बर्ट मुझे या फिर मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद जज साहब सोफिया को उसकी 4 तारीख वाली पार्टी की फोटो दिखाकर पूछते हैं कि पेड्रो 2 तारीख को मरा था, आपने कहा आप डरी हुई थी, लेकिन फोटो में मुझे आपके चेहरे पर डर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। अब जज साहब सोफिया से कुछ और पूछताछ करते हैं और इसके बाद सुनवाई यहीं पर खत्म हो जाती है। अगली सुनवाई में कोर्ट के अंदर पेड्रो के दोस्त नस्टोर को कटघरे में बुलाया जाता है। वो जज साहब को कहता है कि 4 तारीख वाली पार्टी में रोसा बहुत खुश थी, वो मजाक कर रही थी, नाच रही थी, गा रही थी। मुझे उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो एल्बर्ट से डर रही हो। फिर रोसा जवाब देती है कि एल्बर्ट ने ही मुझे नाटक करने को कहा था ताकि किसी को भी हम पर शक ना हो। अब एल्बर्ट को कटघरे में बुलाया जाता है। वो जज साहब को बताता है कि रोजा मेरे साथ बहुत खुश थी और क्यों ना हो, क्योंकि मेरी वजह से उसको पेड्रो से छुटकारा जो मिल गया था। एल्बर्ट से थोड़ी और पूछताछ करने के बाद रोजा की सबसे अच्छी दोस्त ओल्मू को कटघरे में बुलाया जाता है। वो जज साहब को बताती है कि पेड्रो की मौत का पता चलने के अगले दिन हम सभी रोजा के घर पर थे और वहां पर अचानक से जावी आ गया। उसे देखकर रोसा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और पागलों की तरह चिल्लाने लगी। उसने गुस्से में जावी पर हमला भी किया, लेकिन जब जावी घर से चला गया तो रोसा ने मुझे बताया कि जावी ने ही पेड्रो को मारा है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा जलता था। फिर एल्बर्ट कोर्ट में बताता है कि जावी को फंसाने का प्लान रोजा का था। उसने मुझसे कहा था कि हम एक तीर से 2 निशाने लगाएंगे, हम पेड्रो की मौत का इल्जाम जावी के ऊपर डाल देंगे और इससे मुझे मेरी बेटी की कस्टडी भी मिल जाएगी। अगले सीन में देखते हैं जावी टीवी पर रोसा के केस से जुड़ा इंटरव्यू दे रहा था। वो सभी को बताता है कि पेड्रो को मारने के पीछे रोसा और एल्बर्ट दोनों का ही हाथ है, वो दोनों ही मुजरिम है। रोसा भी उस समय टीवी पर वो इंटरव्यू देख रही थी। ये सब देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि जावी के इंटरव्यू की वजह से उसके केस पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। फिर अगली सुनवाई में जज साहब दोनों साइड की बातों को सुनने के बाद
जूरी से कहते हैं कि आप लोगों ने अभी तक जो कुछ भी देखा और सुना वो एल्बर्ट और रोजा की अपनी अपनी कहानी थी, लेकिन अब मैं आपको असली कहानी बताऊंगा, जिसके लिए मैं ऑफिसर एस्टर को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। फिर रोजा एस्टर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 8वें एपिसोड में हम देखते हैं एस्टर सभी को रोजा की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाती है जो कि 30 मई की थी, यानी कि पेड्रो के मरने से एक दिन पहले की उस रिकॉर्डिंग में रोजा एल्बर्ट से कह रही थी कि हम अपना काम खत्म करके अम्यूजमेंट पार्क घूमने चलेंगे। फिर जज साहब एस्टर से पूछते हैं कि आपको ये रिकॉर्डिंग कहाँ से मिली। एस्टर बताती है कि हमारी टीम ने ये रिकॉर्डिंग रोजा के फोन से रिकवर की है। उसने इस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया था ताकि किसी को इस बारे में पता ना चले। फिर जज साहब कहते हैं कि मुझे लगता है काम खत्म करने का मतलब पेड्रो को मारना है। तभी एस्टर जवाब देती है, हाँ आप ऐसा मान सकते हो। फिर एस्टर जज को एक और रिकॉर्डिंग सुनाती है जो 1 मई की थी और इस रिकॉर्डिंग को पेड्रो के फोन से रिकवर किया गया था। उस रिकॉर्डिंग में पेड्रो रोजा के मम्मी पापा से कह रहा था कि हम आज किसी अच्छी जगह घूमने चलेंगे। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें पता चलता है कि 1 मई की तारीख को क्या हुआ था। उस दिन सुबह पेड्रो उठकर सबसे पहले रोजा को बाहर जाने के लिए मनाता है, जिसके बाद ये दोनों सोफिया के साथ मिलकर सारा सामान पैक करके कार में रखते हैं। तभी रोजा की एक खाने के सामान को लेकर पेड्रो से बहस हो जाती है, जिसकी वजह से पेड्रो गुस्से में रोजा से कहता है कि अब मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम अकेले जाओ। जब पेड्रो गुस्सा होकर घर में जा रहा था तब रोजा उसको कहती है कि मैं कुछ दिनों से परेशान हूँ क्योंकि मेरे पीरियड्स मिस हो गए हैं। शायद मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जब पेड्रो ये बात सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं पेड्रो रोसा की फैमिली के साथ खाना खा रहा था। उस समय सभी लोग बहुत खुश थे। तभी रोसा पूरी फैमिली की बहुत सारी फोटो खींचती है और उन्हें तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। जज साहब जूरी से कहते हैं कि रोजा ने सोशल मीडिया पर अपनी इन फोटोज को इसलिए डाला था ताकि वो सभी को ये दिखा सके कि उसके और पेड्रो के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ताकि कोई भी उस पर शक ना करे, क्योंकि वो कुछ घंटों में ही पेड्रो का मर्डर करने वाली थी। अब रात आती है 1 मई की। पेड्रो रोजा और सोफिया को लेकर वापस घर जा रहा था। तभी वो रोजा से कहता है कि अगर तुम प्रेग्नेंट हुई तो क्या तुम और कुछ दिनों की छुट्टी ले सकती हो, क्योंकि ऐसी हालत में तुम्हारा काम करना ठीक नहीं होगा। फिर रोसा जवाब देती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे अपनी पुलिस की ड्यूटी पर वापस जाना होगा क्योंकि हमें इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है। पेड्रो कहता है कि अगर तुम कुछ दिन पहले ड्यूटी पर चली जाओगी तो उससे हम अमीर थोड़ी ना हो जाएंगे। ये बात सुनने के बाद रोसा को गुस्सा आ जाता है। फिर वो पेड्रो को कहती है कि तुम तो बस पड़े पड़े खाते रहते हो, जब से तुम सस्पेंड हुए हो तुम्हें 1 पैसा तक नहीं मिला और इसका भी कोई भरोसा नहीं है कि डिपार्टमेंट वाले तुम्हें ड्यूटी पर वापस लें, क्योंकि तुमने गलती ही ऐसी की है। फिर पेड्रो गुस्से में कहता है कि आखिर तुम ड्यूटी पर वापस जाने के लिए इतनी बेचैन क्यों हो? क्या तुम्हें एल्बर्ट की याद आ रही है या तुम फिर से उसके साथ वक्त बिताना चाहती हो? अब इस बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर कुछ ही देर में वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। तभी प्रेजेंट में एस्टर कोर्ट में बताती है कि रात को 10 बजे घर पहुंचकर रोजा ने एल्बर्ट को फोन किया, लेकिन उन दोनों के बीच क्या बात हुई ये अभी तक हमें नहीं पता चला है। हम बस इतना ही पता लगा पाए हैं कि रोजा ने 10 बजे एल्बर्ट को फोन किया था। ये सब हमें रोजा के सीक्रेट फोन से पता चला है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। रोजा एल्बर्ट को कॉल करके कहती है कि हमें वो काम आज ही करना होगा क्योंकि अब मैं पेड्रो को और नहीं झेल पा रही। एल्बर्ट कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर मेरे वहां आने से पहले तुम पेड्रो को नींद की गोलियां खिला देना ताकि उसे मारने में आसानी हो। प्रेजेंट में एस्टर जज साहब को बताती है कि हमारी टीम ने ये भी पता लगाया है कि एल्बर्ट ने अपने फोन के जैसे दिखने वाला एक और सेम फोन खरीदा था और उसके अंदर उसने चाइना कंपनी से मिला एक सिम कार्ड भी इस्तेमाल किया था, जिसका नंबर सिर्फ कुछ वक्त के लिए वैलिड होता है। उसके बाद वो नंबर अपने आप ही बंद हो जाता है। तभी पास्ट में रोसा पेड्रो को खाने में नींद की दवाई मिलाकर दे देती है। तभी प्रेजेंट में एस्टर जज साहब को बताती है कि मर्डर करने के बाद एल्बर्ट और रोजा के शरीर पर कोई भी फिजिकल इंजरी नहीं थी, यानी कि उन्हें पेड्रो को मारते वक्त कोई चोट नहीं लगी। जरूर इन दोनों ने किसी नशे की दवाई का इस्तेमाल किया होगा ताकि पेड्रो को आसानी से मारा जा सके। फिर एस्टर बताती है कि जब एल्बर्ट अपने घर से रोजा के घर जाने के लिए निकला तब जल्दबाजी में वो अपने साथ नए फोन की बजाय पुराना फोन ले गया।
क्योंकि दोनों फोन दिखने में एक जैसे थे और यही उसकी सबसे बड़ी गलती रही। उसके पुराने फोन को ट्रेस करके ही हम उसकी लोकेशन का पता लगा पाए कि एल्बर्ट 2 तारीख की सुबह को रोजा के घर पर था। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। उस रात एल्बर्ट 2 बजे रोजा के घर पर पहुंच जाता है। उसके बाद वो दोनों अंडरग्राउंड रूम में जाकर पेड्रो को चेक करते हैं कि वो गोली खाने के बाद नींद के नशे में चूर हुआ कि नहीं। सब कुछ चेक करने के बाद एल्बर्ट उसका मर्डर कर देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। जज एस्टर से पूछता है कि आखिर पेड्रो को मारा कैसे गया। एस्टर कहती है कि इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि बॉडी पूरी तरीके से जल गई थी, जिसकी वजह से हमें कुछ पता नहीं चल पाया। हम तो पेड्रो की पहचान भी नहीं कर पाते अगर उसकी बॉडी से सर्जरी वाला बोल्ट नहीं मिलता। एस्टर बताती है कि हमें अंडरग्राउंड रूम से जो खून के दाग मिले थे, उनका डीएनए टेस्ट करने के बाद हमें पता चला कि वो खून पेड्रो का ही था। जज पूछता है कि आपको खून के दाग कैसे मिले, क्योंकि इन दोनों ने तो कमरे में पेंट कर दिया था और रूम की अच्छे से साफ सफाई भी कर दी थी। फिर एस्टर बताती है जरूर पेड्रो को किसी बहुत ही नुकीले औजार से मारा गया होगा, क्योंकि उसके खून के छोटे छोटे छींटे हमें कमरे के बल्ब पर मिले। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल उस रात रोसा पेड्रो की कार को अपने घर में लेकर आई। उसके बाद उसने एल्बर्ट के साथ मिलकर पेड्रो की लाश को कार की डिक्की में डाल दिया। इतने में सुबह हो गई। रोजा और एल्बर्ट ये सब करने के बाद अंडरग्राउंड रूम से ऊपर आ गए, लेकिन इतने में वहां पर सोफिया आ गई। सोफिया को देखकर एल्बर्ट फौरन घर से चला गया और रोजा ने जल्दी से अपने कपड़े बदल लिए। यही वो समय था जब सोफिया ने अपनी माँ के हाथ पर खून के दाग देखे, लेकिन वो बच्ची थी, इसीलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा। तभी थोड़ी देर बाद रोसा सोफिया के साथ कार में बैठाकर घर से निकल गई। रास्ते में सोफिया पूछती है, माँ पेड्रो कहाँ पर है? रोसा कहती है कि वो कुछ वक्त के लिए बाहर गया है, तुम चिंता मत करो, वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। फिर रोसा सोफिया को अपने पापा के पास छोड़ने के बाद घर वापस आ जाती है। तभी पेड्रो के फोन पर नेस्टोर का फोन आता है। रोसा फोन उठाकर कहती है कि पेड्रो अभी नहा रहा है, इसलिए वो तुमसे बाद में बात करेगा। लेकिन तभी पेड्रो के फोन पर कार मैकेनिक का भी मैसेज आ जाता है और वो पेड्रो से अपने पुराने पैसे मांगने लगता है। अब फालतू के झंझट से बचने के लिए रोजा सीधे मैकेनिक की शॉप पर जाती है और उसके मेल बॉक्स में पैसे डाल देती है। अब प्रेजेंट में एस्टर कोर्ट को बताती है कि हमें पेड्रो के फोन की पहली लोकेशन कार रिपेयरिंग शॉप की मिली थी और उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। असल में रोजा ये सब कुछ इसलिए कर रही थी ताकि पेड्रो के मरने के बाद अगर पुलिस को उसकी लाश मिल गई और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें वही सब पता चले जो रोजा चाहती है, ताकि उस पर कोई भी शक ना करे। फिर एस्टर बताती है कि 2 तारीख की सुबह हमने एक पेट्रोल स्टेशन के सीसीटीवी कैमरा से एल्बर्ट को भी देखा था, जो कि 2 कंटेनर में बहुत सारा पेट्रोल भरकर वहां से अपनी कार में बैठकर चला गया। अब कहानी जाती है पास्ट में। दरअसल 2 तारीख की रात को रोसा और एल्बर्ट पेड्रो की कार लेकर जावी के घर के पास जाते हैं और वहां जाकर पेड्रो के फोन को स्विच ऑन करते हैं, ताकि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो उन्हें 2 तारीख की रात को पेड्रो की लोकेशन जावी के घर के आसपास दिखे। लेकिन इन दोनों से सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि जावी उस दिन घर पर था ही नहीं। रोजा ने जावी को अपना शिकार बनाने की कोशिश तो की, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वो दोनों पेड्रो की कार को एक सुनसान जगह पर ले गए और वहां उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। जज साहब एस्टर को उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए शुक्रिया कहते हैं। फिर वो जूरी से कहते हैं कि अब सारा फैसला आपके ऊपर है, आपका जो भी फैसला होगा हमें मंजूर है। थोड़ी देर में जूरी अपना फैसला सुना देती है, जिसमें एल्बर्ट और रोजा दोनों को ही गुनहगार माना जाता है। फिर कोर्ट रोसा और एल्बर्ट को पूरे 25 साल की सजा सुनाती है और इसी के साथ इस सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार सीरीज के साथ। टिल देन, बाय बाय।